आदरणीय भाई साहब के ज्ञान में होगा मध्य प्रदेश का पहला शास्त्रीय महाविद्यालय यह ज्ञानोदय तीर्थधाम में संचालित है। और आज आपको पाकर ये विद्यार्थी बड़े गदगद हैं, क्योंकि आपका स्वाध्याय अनेक माध्यमों से उन्होंने यूट्यूब पर या यहाँ पर भी विशेष रूप से जब हम रविवार को अपने विद्वानों का लाभ देते हैं तो उसमें आपको इन्होंने सुना है, जयपुर के शिविरों में आपको सुना है, आपकी वाणी से परिचित हैं। आज देश का कोई भी साधन में ऐसा नहीं होगा जिसने भाई साहब की वाणी ना सुनी हो, लेकिन प्रत्यक्ष योग मिलना ये बिल्कुल आज के समय में तो बड़ा दुर्लभ कार्य है। मैं सीधा आदरणीय भाई साहब से निवेदन और आग्रह कर रहा हूँ, इन विद्यार्थियों को आप संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा भाई साहब। जय श्री राम। दीवानगंज भोपाल पूरे मध्य प्रदेश का प्रभावना का एक केंद्र, और यहाँ पढ़ रहे प्यारे विद्यार्थियों, जिन शासन की आराधना करोगे तो प्रभावना अपने आप होगी। ये जैन शासन और ये जिनवाणी सुनने का अवसर, इसे आराधना की दृष्टि से पढ़ना है। प्रभावना का लक्ष्य नहीं हो, आराधना का लक्ष्य हो। 5 साल यहाँ पढ़ रहे हैं, शास्त्री विद्वान बन करके निकल जाएंगे, नाम के पहले पंडित लग जाएगा और नाम के बाद में शास्त्री, है ना? वो तो अपने आप ही लग जाएगा। लेकिन किस लिए पढ़ रहे हैं? नंबरों के लिए नहीं, जीवन के लिए पढ़ना। ये जैन तत्वज्ञान लाइफ है, ये जीवन है। विशेष तो कहने की अभी कुछ न अवसर है न समय है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका पर्पस डिसाइड होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने 11th करनी है, 12th करनी है, ग्रेजुएशन करना है, कहीं तो करना ही था, यहाँ कर लिया। किसी ने आग्रह किया और हम चले आए यहाँ, किसी का दबाव था, माता पिता ने दबाव डाल दिया कि शास्त्री कर लो, कुछ ऐसा हो कि हम आगे किसी और लाइन मिल जाएगी, हमारी अच्छा जॉब मिल जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ आराधना के लिए पढ़ना है। ये जैन तत्वज्ञान जीवन के लिए है भाई साहब। जीवन को यदि सुख शांति में देखना चाहते हैं तो इस तत्वज्ञान को समझने के लिए 5 साल है। 5 साल में दूसरा किसी तरह का कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। आचार्यों को समझना है हमारे को। संस्कृत मीडियम तो होगा ही ना, यहाँ भी मीडियम तो वही है ना शास्त्री का। तो हमें भाषा समझनी है, हमें आचार्यों की भाषा को समझने के लिए कनिष्ठ वरिष्ठ में तो विशेष रहता है, जोर रहता है व्याकरण सीखने के ऊपर और भाषा सीखने के ऊपर। संस्कृत भाषा, संस्कृत की व्याकरण, उसे इतना अच्छे से हम समझ लें कि जब हम आचार्यों से बातें करें तो हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं हो। जिनवाणी हमारी माँ है ना, तो अपनी माँ से बात करने के लिए यदि हमारे को बीच में मीडिएटर की जरूरत पड़े तो कितनी शर्मिंदगी जैसी बातें हैं। तो भाषा के ऊपर कमांड हो, तत्वज्ञान को गहराई से जाने, समझे और सीखे। ये जैन तत्वज्ञान जिनके जीवन में उतर गया है, उनका जीवन बदल गया है। माने 2 ऑप्शन है, एक है सुविधाएं और दूसरा है शांति। तो हमें लाइफ में क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए या शांति चाहिए? ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते सुना है हमने, ये पंडित जी हमारे पास में सब कुछ है लेकिन जीवन में शांति नहीं। सब कुछ है हमारी लाइफ में, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शांति नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? आपको पता नहीं है आपको क्या मिल गया है, या आपको आज पता नहीं है।
जब आप यहाँ से निकलेंगे और यदि इसी फील्ड में रहे, इस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, तो आप महसूस करेंगे कि जो चीज आपके पास में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो तत्व ज्ञान आप पढ़ रहे हैं, जिस विद्या को आप पढ़ रहे हैं, जिस दर्शन को आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने वाले उंगलियों पर गिनने जितने लोग हैं इस पूरी धरती पर। आप यदि यहाँ के अलावा कहीं और भी चले जाते तो आप जो बनते वो सब बनने के बाद में लोग आपके चरणों में आकर के बैठेंगे, वो विद्या आप हासिल कर रहे हैं। ये तत्व ज्ञान वो चीज है, ये जैन दर्शन, ये जीवन जीने के कुछ उसूल हैं। माने दूसरी पढ़ाई यदि आप पढ़ते तो वो पढ़ाई हो सकता है 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में पूरी हो जाती। आपके जो फ्रेंड्स दूसरे स्ट्रीम में चले गए हैं, साइंस में चले गए, साइंस मैथ्स ले लिए, किसी ने बायोलॉजी ले ली है, कोई इंजीनियरिंग के अंदर चला गया है, जो जहां चला गया होगा उनकी पढ़ाई 2-5 साल में पूरी हो जाएगी, लेकिन आपकी पढ़ाई जिंदगी भर चलती रहेगी। और उन्हें यदि जीवन जीना है अच्छे से, सुख शांति से, तो आपकी शरण में आकर के सीखेंगे। माने हमें पता होना चाहिए, हमें वैल्यू होनी चाहिए, हम जिस जगह पर हैं उसकी। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है जिस स्थान पर आप आ गए हैं। धरती के कुछ विशिष्ट स्थानों में से एक स्थान है ये दीवानगंज भोपाल। माने इस भारत के यदि कुछ आश्चर्यों में यदि मैं बात कहूँ तो दीवानगंज भोपाल का नाम है, क्योंकि यहाँ वही वाणी सुनाई जाती है, वही वाणी चलती है, वही बात कही जाती है जो वाणी भगवान महावीर स्वामी ने कही। हमें हमारे महाभाग्य से वो प्योर तत्व ज्ञान मिल गया है जो 24 कैरेट का है, जिसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल भी। जैन धर्म के नाम पर पूरी दुनिया भर में न मालूम कितनी मिलावट चल रही है। सब धर्म करते हुए दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में हजारों दिगंबर जैन मंदिर हैं और हजारों दिगंबर जैन मंदिरों के अंदर सब जगह पर सुबह से पूजन पाठ और भक्ति चालू होती है और धर्म के नाम पर सब कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चा जैन धर्म क्या है, रियल जैनिज्म हमारे महाभाग्य से गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में हमारे को जो मिल गया है, ये कुछ अपूर्व है, अद्भुत है। लेकिन कब हासिल होगा? जब इसकी वैल्यू हमारे को समझ में आएगी। हमें पता, हमें वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब ये क्या छूट रहा है। एक क्लास यदि मिस होती है, सोने में यदि क्लास चले गई, मान लीजिए थोड़े थके हुए हैं, हमें लगा कि क्लास चल रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्या है, तो ऐसे रोज चलती रहती। नहीं भाई साहब, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट के लिए मिस नहीं होनी चाहिए। क्लास का जो समय है उसमें पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, तो आप लाभ लेते रहें, आराधना करते रहें, प्रभावना आपके माध्यम से होती रहेगी, जीवन बदलेगा। दिशा यदि बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। हमें दुनिया को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है। हमें अपने साथियों को नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं परिवार के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ अपने लिए आया हूँ। तो एक वाक्य मैंने बीच में कहा था कि अपना पर्पस डिसाइड होना चाहिए, अपना लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हम आखिर यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं। हमने जैन दर्शन और शास्त्री करने का यदि निर्णय लिया है तो क्यों लिया है? शास्त्री माने क्या है? शास्त्री माने क्या चीज? ये ऐसी डिग्री है जो नसीब नहीं है दुनिया में किसी को। मैं कभी कभी कहता हूँ अशोक जी भाई साहब, आपको अपनी फैक्ट्री में, आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने ट्रांसपोर्ट में, आपको अपने शोरूम में भाई साहब, आपको अपनी शॉप पर, घर संसार में, आपको कहीं भी यदि आपको कोई व्यक्ति रखना हो, जॉब पर रखना हो, तो आप उसमें कैसे गुण तलाशेंगे? ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, पैसे की हेराफेरी करने वाला नहीं होना चाहिए। मुझे आज आप ये बता दीजिए, दुनिया की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद या किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, दुनिया के किसी भी विद्यालय के अंदर ये पढ़ाया जा रहा हो कि चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, नैतिकता, ईमानदारी और ये संस्कार दिए जा रहे हो। कहीं नहीं है ये चीज। सबको चाहिए कैसा व्यक्ति? ईमानदार व्यक्ति चाहिए। लेकिन ईमानदारी की पढ़ाई ना मेडिकल में हो रही है, ना इंजीनियरिंग के अंदर हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। और व्यक्ति कैसा चाहिए? हमारे को ईमानदार चाहिए। कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है, ईमानदारी कहीं नहीं पढ़ाई जा रही है, नैतिकता और संस्कार कहीं नहीं दिए जा रहे हैं। सबको संस्कारित व्यक्ति चाहिए। अरे घर में भी यदि हमारे को कोई व्यक्ति रखना है, जॉब के लिए रखना है, बिजनेस के लिए रखना है, काम के लिए रखना है, हर व्यक्ति, मतलब पूरी दुनिया में यदि कहीं डिमांड है तो एक ही चीज की डिमांड है, ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता, सदाचार,
क्रोध नहीं हो, झूठ नहीं बोलता हो, बेईमानी नहीं करता हो, इन चीजों की पूरी दुनिया में डिमांड है। और यदि ऐसे व्यक्तित्व कहीं तैयार किए जा रहे हैं तो हमारी संस्थाओं में तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ बात मेरी भोपाल में आपकी वैल्यू है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो संस्कार हैं ये कायम रहे। जो संस्कार आपको यहाँ 5 साल मिलेंगे, जीवन भर आपको याद आएंगे ये सारी बातें, तो भाई साहब बस जीवन में उतर जाएंगे ये सारी बातें। और मैं तो 2-5 मिनट के लिए बोलने के लिए यहाँ आ गया था, आप लोग सुनते रहते हैं और मेरी नहीं सुने। आप निर्देशन में चले हमारे अशोक जी भाई साहब के, आप निर्देशन में चले हमारे रतन जी भाई साहब के, आप निर्देशन में चले हमारे महेश जी भाई साहब के, हमारे शुभम जी हैं, हमारे भैया क्या नाम भूल गया, अंकित जी हैं, आपके जो भी अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं, सच में ये बेस्ट लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन जैन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित किया हुआ है। आपको बड़े भाग्य से इनका समागम मिल गया है। हम कितना कह सकते हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं बस इनका हाथ पकड़ लीजिए, इनका साथ पकड़ लीजिए। ये जिस तरह से आपको निर्देशन दे रहे हैं, आप इनके निर्देशन में चलिए, निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। आप सबका जीवन सफल बने, उत्तम बने, अपने जीवन को सफल सार्थक करें, आराधना करते रहें, प्रभावना आपके माध्यम से होती रहे, इसी मंगल भावना से। दुनिया की सबसे बेस्ट पढ़ाई आप यहाँ इन संस्थानों में करते हैं। सचमुच बहुत सुंदर अध्ययन अभ्यास की प्रेरणा आदरणीय भाई साहब से मिली। जीवन का लक्ष्य आराधना हो और आराधना के साथ प्रभावना सहज बोधगम्य होती है, सहज में ही होती है। हम पुनः पुनः, चूंकि बहुत अल्प समय है और एक एक मिनट भी आज कीमती है, मैं आदरणीय भाई साहब से इस मंच से ज्ञानोदय महाविद्यालय की ओर से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सत्र में, एक वर्ष में कुछ दिन अवश्य इस ज्ञानोदय के लिए निकालें। ये विद्यार्थी भी स्मारक की भांति ही भविष्य में बहुत प्रभावना के कार्य में लग सकेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 4 बैच के विद्यार्थी हैं। 5वें बैच के विद्यार्थियों का प्रवेश इस साल देंगे। अगले साल पहला शास्त्री का बैच इस महाविद्यालय से निकलेगा। मैं पुनः भाई साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि आप एक बार साल में इस विद्यालय में अवश्य पधारें और भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बहुत बहुत सभी जो भी अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानते हैं।